हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा इस चैप्टर का हमारा वीडियो नंबर 10 है। तो इस वीडियो से पहले मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूं कि हमारे क्या क्या टॉपिक स्टडी हो चुके हैं, इस चैप्टर का क्या मीनिंग है, ये चैप्टर हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, एक फर्म का समापन, एक फर्म को बंद करने के क्या क्या तरीके हैं, फर्म को बंद करने के टाइम पे एक फर्म को क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, सबसे पहले लॉस कवर करना होता है प्रॉफिट में से, नहीं तो कैपिटल में से या पार्टनर से कुछ अमाउंट मंगवा के हम पूरा करते हैं। फिर क्या करते हैं, एसेट्स को सेल करते हैं। लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज को फर्म पे करती है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट की पेमेंट करती है, कैपिटल अकाउंट्स की पेमेंट करती है। देन लास्ट में हमको रेडी करना होता है कैश या बैंक अकाउंट। ये अकाउंटिंग प्रोसीजर जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये हमारा वीडियो नंबर 5 से स्टार्ट हुआ था। वीडियो नंबर 5 के अंदर मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया है। वीडियो नंबर 6 से लेकर वीडियो नंबर 9 तक मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर बहुत आपको छोटी छोटी वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी दिया है, जिसमें से जर्नल एंट्री का एक अलग से वीडियो है, इसका फॉर्मेट अकाउंट की फॉर्म में अलग से एक वीडियो है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैसे डील करना है उसका एक अलग से वीडियो है। फिर मैंने डिस्कस किया कि रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वीडियो नंबर 5 पूरा प्रोसीजर छोटी सी वीडियो में, वीडियो नंबर 6 से लेकर वीडियो नंबर 9 सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को लेकर ही है। तो अब हम आगे का बात कर रहे हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, इसका हम थोड़ा सा भी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सिंपल सी बात, जब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप सारी एसेट सेल कर देते हो, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देते हो, आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब आपने पेमेंट कर दी है, उसके बाद फर्म ने क्या करना होता है, पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी होती है। मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि पार्टनर के लोन की पेमेंट आप रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं कर सकते हो। मतलब पार्टनर के लोन का जो अमाउंट होता है आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। फर्म ने क्या करना होता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद अब क्या करना होता है, पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी होती है। इसलिए पार्टनर का लोन अकाउंट फर्म को अलग से रेडी करना होता है। अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें कि हमने पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कैसे करेंगे, जर्नल एंट्री की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। मान लो फर्म को लोन दिया हुआ है ए ने, फर्म कभी कभी पार्टनर से भी तो लोन ले सकती है ना, फर्म को लोन दिया हुआ है मान लो ए ने, तो फर्म क्या करेगी, ए के लोन की पेमेंट कर देगी। कैसे करेगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये एक सिंपल सी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अगर आप इसको अकाउंट की फॉर्म में देखना चाहते हो, मान लो क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, क्या करके दिखाना है, अकाउंट बना के दिखाना है, तो क्या करोगे, मान लो ये ए का लोन अकाउंट है, कहां से शुरुआत होगी, बाय बैलेंस बीडी। मान लो ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है 10,000 का, फर्म क्या करेगी, यहां पे पेमेंट कर देगी टू कैश या बैंक अकाउंट, कितनी, 10,000 की। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये किसका लोन अकाउंट है, ए का लोन अकाउंट। जर्नल एंट्री के अंदर क्या किया हमने, ए का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और अगर आपको अकाउंट की फॉर्म में देखना है तो ये फॉर्मेट हमको बनाना होता है। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, पार्टनर के लोन को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पार्टनर के लोन की पेमेंट फर्म को अलग से करनी होती है। ठीक है, पार्टनर का लोन का अकाउंट जब रेडी हो जाता है, जब हम पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद फर्म क्या करती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट रेडी करती है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, आपको पता है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है। मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये इनकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट के अंदर मान लो हमने सारे ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, स्टार्टिंग से कुछ कैपिटल रखी होती है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या रियलाइजेशन का लॉस हमने लिख दिया, जर्नल रिजर्व बांट दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिए, जो भी प्रॉफिट थे हमने बांट दिए, जो भी लॉसेस थे हमने लिख दिए। मान लो हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज होने का टाइम हो गया। अब फर्म क्या करेगी, फर्म ये देखेगी कि कहीं किसी पार्टनर की कैपिटल अगर कम है
तो वो पार्टनर क्या करेगा, कैश या बैंक में पेमेंट लेकर आएगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, ये देखो, अगर किसी पार्टनर से फर्म पेमेंट मंगवाती है तो हम क्या लिखेंगे, ये। और अगर कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करना है, अब मान लीजिए कि फर्म ने ही पार्टनर को पैसे देने हैं, तो फर्म क्या करेगी, सारा मान लो हमने बैलेंस कर लिया, तो टू कैश या बैंक अकाउंट पेमेंट करेगी, उसके बाद क्या होगा, हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसी अकाउंट की अगर मैं जर्नल एंट्री में बात करूं, पहली बात मैंने क्या बताई थी आपको, कभी कभी अगर अमाउंट कम पड़ जाता है तो फर्म क्या करती है, पार्टनर से ही कैश मंगवा लेती है। अगर पार्टनर से फर्म कैश मंगवाती है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, ये देखिए, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म पार्टनर से कैश मंगवा लेती है तो ये जनरल एंट्री। अब मान लीजिए कि फर्म ने ही पार्टनर्स को कैश या बैंक से पेमेंट करनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करने हैं, फर्म तो बंद हो रही है, तो इसी जनरल एंट्री को आप उल्टा कर दीजिए। क्या करोगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, टू कैश या बैंक अकाउंट। सिंपल सी बात, ये वाली स्टोरी जर्नल एंट्री के अंदर। तो इस तरह से फर्म क्या करती है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देती है। अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गए तो इसके बाद फर्म क्या करेगी, कैश या बैंक अकाउंट रेडी करेगी। कैश या बैंक अकाउंट को रेडी करने के लिए फर्म क्या करेगी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेगी। ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, उल्टा रखा हुआ है तो टू बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। तो फर्म लास्ट स्टेप के ऊपर कैश या बैंक अकाउंट रेडी करती है। कैश या बैंक अकाउंट को रेडी करने का हमारा फंडा क्या होता है, इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड अपने आप ही इक्वल आ जाएगी। क्योंकि मान लो हमारे पास पहले से ही 50,000 रखा हुआ है, आपने जितनी भी एसेट को सेल किया पैसा आएगा, जितनी भी लाइबिलिटी की पेमेंट की यहां लिख दिया, पार्टनर की वाइफ का लोन पे किया यहां लिख दिया, पार्टनर का लोन पे किया पैसा चला गया, मतलब जितना पैसा आया आपने कहां लिखा, डेबिट में। जितनी बार जहां जहां से जिस वजह से भी पैसा गया आपने कहां लिख दिया, क्रेडिट में। क्योंकि कैश या बैंक अकाउंट फर्म की एसेट होती है और एसेट के ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है कि एसेट जब जब इंक्रीज होगी, कैश जब जब इंक्रीज होगा तो हमको डेबिट साइड में लिखना है, और जब जब हमारा कैश या बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस हमारा कम होएगा तो हमको कहां लिखना है, क्रेडिट में। तो जब आप लास्ट में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप जब लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट रेडी करते हो तो आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड अपने आप ही इक्वल आ जाएगी। इसके इक्वल आते ही हमको ये पता चल जाएगा कि हमने पीछे से रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए, पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हुए, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाते हुए कहीं पर भी कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं की है। ये आपकी एक्यूरेसी को बता देगा कि आपकी काम करने में शुद्धता कितनी है, आपने कितनी एक्यूरेसी के साथ काम किया है, आपने कितना एक्यूरेट काम किया है। तो कैश या बैंक बैलेंस अपने आप ही इक्वल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा अपने आप इक्वल, क्योंकि आपके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं रहेगा, ना कुछ फालतू पैसा बचा रहेगा, ना आपने किसी को पेमेंट करनी होगी, अपने आप ही दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब बता रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कैश अकाउंट भी मिल जाए बैलेंस शीट में दिया हुआ, बैंक बैलेंस भी मिल जाए, तो क्या करोगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट दोनों मिल जाए, ये देखो आपके पास मान लो कैश अकाउंट भी रखा हुआ और बैंक बैलेंस भी रखा हुआ है, फर्म के बंद होने का टाइम है, लास्ट में हम क्या रेडी कर रहे हैं, लास्ट में अगर हम कैश अकाउंट रेडी करते हैं, लास्ट में अगर हम कैश अकाउंट रेडी करते हैं तो आप एक एंट्री कर लेना बैंक से पैसा विड्रॉ करने की, और अगर आप बैंक अकाउंट रेडी कर रहे हो तो क्या करोगे, कैश बैंक में डिपॉजिट कराने की एंट्री कर लेना। पेपर में कभी कभी हमें गड़बड़ी कर देते हैं कि कैश और बैंक अकाउंट दिया होता है और हम बिना ही ये वाली जर्नल एंट्री किए सीधा ही क्वेश्चन को शुरुआत कर देते हैं। ये बात अपने को खास तौर पे ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में कैश का बैलेंस भी रखा हुआ है, बैंक भी बैलेंस का रखा हुआ है,
तो अगर आप फर्म को बंद करोगे तो आप उस वक्त एक ही चीज रेडी कर सकते हो, या तो आप कैश अकाउंट रेडी कर लो या आप बैंक अकाउंट रेडी कर लो। अगर आप कैश अकाउंट रेडी करते हो तो बैंक से पैसा विड्रॉ करने की एंट्री कर लो। अगर आप बैंक अकाउंट रेडी कर रहे हो तो कैश बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री करो। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर को यही समझ में आएगा कि सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन करने की पूरी अच्छे से नॉलेज है। तो रियलाइजेशन का हमारा ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियोस आप अच्छे से देखिएगा। वीडियो नंबर हमारे 10 है, वीडियो नंबर 1 से लेकर 9 भी आप जरूर देखिए, आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।